नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बाल विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम लोग, और बाल विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास का मानवतावादी सिद्धांत। कौन सा है? बाल विकास का मानवतावादी सिद्धांत। बाल विकास का जो मानवतावादी सिद्धांत है वह मुख्य रूप से अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत को हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं हम इसको। अब्राहम मैस्लो का जन्म 1 अप्रैल 1908 को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 जून 1970 को हुई थी। और इनकी जो पहचान है वो अमेरिकन मनोविज्ञानी के रूप में होती है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में इनकी पहचान होती है। ये अमेरिका के हैं। मुख्य रूप से इन्होंने 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक का नाम था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में ये पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक इनकी थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में, जिसके 3 पब्लिकेशन आ चुके हैं, 3 एडिट बुक्स आ चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहली पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में लिखी थी, और दूसरी पुस्तक थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में लिखी थी। हालांकि इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं, परंतु 2 पुस्तकें इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन्होंने 1943 में जब ये पुस्तक लिखी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इस पुस्तक में इन्होंने मानव की आवश्यकताओं का एक पदानुक्रमिक व्यवस्था बताई, नीड हायरार्की थ्योरी बताई, एक पिरामिडीय व्यवस्था बताई। और 1943 में इन्होंने क्या कहा? अगर हम लोग जनरली बात करें तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं जो एक व्यक्ति को जीने के लिए जरूरी होती हैं? मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा और मकान। यही होती है ना भाई, रोटी, कपड़ा और मकान। हालांकि वर्तमान समय में तो एक और हो गया है, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ मोबाइल और हो गया है। ये सबसे बड़ा इंडिया का बीमारी है। हालांकि हम लोग इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट वर्तमान में एक चौथी नीड और हो गई है। परंतु अगर हम बेसिक नीड की बात करें तो बेसिक नीड का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। 3 मुख्य आवश्यकताएं। व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए और फिर मकान चाहिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक मां ने भूखे होने के कारण अपने बच्चे को बेच दिया। एक मां ने भूखे होने के कारण अपने बच्चे को बेच दिया। विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है? मां क्या है? भूखी है, उसने क्या किया? बच्चे को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि पहली आवश्यकता क्या है हमारी? पहली आवश्यकता है रोटी। तो इन्होंने सबसे पहले आवश्यकताओं की पदानुक्रमिक व्यवस्था बताई, और सबसे पहली आवश्यकता बताई शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता बताई? शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता। जैसे ही शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसे हम समझ सकते हैं रोटी से। क्लियर है? शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता की पूर्ति कंप्लीट होते ही स्टार्ट होती है हमारी सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा का मतलब है कपड़ा एवं मकान। शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। तो पहली आवश्यकता हो गई शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता, फिर हो गई सुरक्षा की आवश्यकता। रोटी, कपड़ा और मकान। एक व्यक्ति के पास खाने के लिए अच्छी रोटी है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और रहने के लिए बढ़िया आलीशान मकान है। फिर व्यक्ति को किसकी जरूरत होगी? किसकी जरूरत होगी? फिर व्यक्ति को जरूरत होती है परिवार की आवश्यकता, या जिसे हम बोलते हैं प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, या जिसे हम समझ सकते हैं कि एक संपन्न बालक के पास में उस बालक को फिर आवश्यकता होती है गर्लफ्रेंड की।
किसकी होती है? गर्लफ्रेंड की, क्योंकि परिवार एवं स्नेह की आवश्यकता कब आती है? जब हमारी दो आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती हैं, शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। तब तीसरी आवश्यकता आती है प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, कि मेरा एक परिवार हो, मेरा एक रहने के लिए परिवार हो, शाम को मैं जाऊं परिवार में, मैं बच्चों के साथ अपना टाइम व्यतीत करूं। तो तीसरी आवश्यकता कौन सी हो गई? प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता। परिवार के होते ही फिर व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि परिवार में जो मेरे बच्चे हैं वो मेरा खुद का सम्मान करें, आत्मसम्मान की आवश्यकता, सेल्फ रेस्पेक्ट की आवश्यकता। और आत्मसम्मान जब उसे परिवार में मिल रहा है तो व्यक्ति की आकांक्षा बढ़ती है और व्यक्ति ये सोचता है कि पूरा समाज मुझे पूजे। आत्मसिद्धि की आवश्यकता कौन सी होती है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो 1943 में अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई। नीचे की जो 3 आवश्यकताएं, शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, ये तो होती हैं लोअर नीड, निम्नतर आवश्यकताएं। और जो ऊपर की 2 आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकता व आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये होती है अपर नीड। कौन सी होती है? अपर नीड। 1961 में क्या किया? इन 5 आवश्यकताओं से, इन 5 आवश्यकताओं का संख्या बढ़ा करके 5 से 8 कर दी आवश्यकताओं की संख्या। 1961 में कितनी कर दी? 5 से 8 कर दी। परंतु वर्तमान में ज्यादातर बुक्स में और वर्तमान में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन 5 आवश्यकताओं से संबंधित ही पूछे जाते हैं। परंतु लास्ट फरवरी 2020 में एक क्वेश्चन आ गया डीएसएसबी में पीआरटी में, और डीएसएसबी में पीआरटी में क्वेश्चन क्या आया कि अब्राहम मैस्लो की बीइंग नीड में से कौन सी आवश्यकता सम्मिलित नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बीइंग नीड और डेफिसिट नीड क्या होती है, वृद्धि की आवश्यकता और अभाव की आवश्यकताएं क्या होती हैं। 1943 में जब इन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया, इसको 1961 में चेंज करके 5 से बढ़ाकर इसकी संख्या 8 कर दी। और इन्होंने 8 कैसे कैसे की? नीचे की जो 4 आवश्यकताएं हैं, नीचे की जो 4 आवश्यकताएं, शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता व आत्मसम्मान की आवश्यकता। यहां पे आत्मसम्मान की आवश्यकता अपर नीड में शामिल थी, परंतु 1961 में इसको नीचे वाले 4 वाली जो कैटेगरी थी उसमें ले आए। तो नीचे की जो 4 आवश्यकताएं हैं, ये वाली 1, 2, 3 और 4, ये 4 आवश्यकताएं तो 1961 में कहलाने लग गई अभाव की आवश्यकताएं। किसकी आवश्यकताएं? अभाव की आवश्यकताएं, किसी चीज की कमी होने की आवश्यकताएं। अभाव की वजह से इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं हम। हमारे पास इन चीजों का अभाव होता है, इसलिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है। क्लियर है? अभाव की आवश्यकताओं के बाद में हम लोग बढ़ते हैं वृद्धि की आवश्यकताओं की तरफ। किसकी तरफ? वृद्धि की आवश्यकताओं की तरफ, या ग्रोथ नीड की तरफ, या बीइंग नीड की तरफ। इसको हम बोलते हैं बीइंग नीड, BEING, बीइंग नीड। इसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि की आवश्यकताएं। मुख्य रूप से वृद्धि की जो पहली आवश्यकता बताई वो बताई कोग्निटिव नीड, संज्ञानात्मक आवश्यकता। क्या बताई? संज्ञानात्मक आवश्यकता। इसका मतलब है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, व्यक्ति को समझ प्राप्त करनी है, तर्क करना है, वाद विवाद की प्रतियोगिता या वाद विवाद की समझ पैदा करनी है। ये कौन सी कहलाएगी? संज्ञानात्मक आवश्यकता। फिर आता है सौंदर्यात्मक आवश्यकता। व्यक्ति सौंदर्य की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति को सुंदर दिखने की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं में एक आवश्यकता आती है सृजन क्षमता की, क्रिएटिविटी नीड। तो क्रिएटिविटी नीड कैसी होगी? क्रिएटिविटी नीड से उसकी सुंदरता बढ़ती है ना। देखो कैसे बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो भले वो सकल सूरत से तो अलग हो, परंतु अगर वह व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसकी समाज में अलग रेस्पेक्ट होती है नहीं होती? तो
सृजन क्षमता की जो आवश्यकता है वो किस में आ जाएगी, सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं में। फिर आती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता जो यहां पे थी, और फिर लास्ट आती है अतिक्रमणशीलता की आवश्यकता। इसको हम बोलते हैं ट्रांसडेंस नीड्स, और सौंदर्यात्मक को हम बोलते हैं एसेंथिक नीड्स। ट्रांसडेंस की नीड्स का मतलब होता है हेल्पिंग नेचर, दूसरों की सहायता करने वाला, जैसे परमार्थ की जो भावना होती है, दूसरों की सेवा करना। कई व्यक्ति देखे होंगे जिनके पास इन सब चीजों की पूर्ति है, फिर वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के और पूरी की पूरी जो संपत्ति है वो समाज के नाम कर देते हैं, दूसरे लोगों के नाम कर देते हैं, परमार्थ के काम करते हैं, वो परोपकार के काम करते हैं, समाज कल्याण के काम करते हैं। तो वो किस में आएगा, अतिक्रमणशीलता की आवश्यकता, जिसे हम बोलते हैं दूसरों की सहायता की आवश्यकता। क्लियर है? तो 1943 में जो 5 आवश्यकताएं बताई थी उसको 1961 में बढ़ा करके 5 से 8 कर दी थी। नीचे की जो 4 आवश्यकताएं कौन कौन सी, शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, वो आवश्यकताएं तो कहलाई अभाव की आवश्यकताएं। और जो ऊपर की 4 आवश्यकताएं, संज्ञानात्मक आवश्यकता, सौंदर्यात्मक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता और अतिक्रमणशीलता की आवश्यकता, ये 4 आवश्यकताएं कहलाई बीइंग नीड या वृद्धि की आवश्यकताएं। उम्मीद करता हूं अब्राहम मैस्लो का जो मानवतावादी सिद्धांत है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।